हरित हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को नरेश दहिया की राम राम। आज हम पहुंचे हैं गांव सासरौली में और मेरे साथ हैं वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और बहुत ही संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा है। उन्हीं के बारे में बात करेंगे और परिजन मेरे साथ हैं, भाई बलवान जी हैं और साथ में ताऊ जी यहाँ बैठे हुए हैं। किस तरह से बलवान हमें बताएंगे कि किस तरह से वीरेंद्र सिंह ने आपने कुश्ती की शुरुआत की थी, कैसे ये प्रेरित हुए, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। हाँ नमस्कार जी, सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। वीरेंद्र को पैरों में दिक्कत थी काफ़ी साल पहले, तो इसको दिखाने के लिए हमारे चाचा जी सुरेंद्र पहलवान जी दिल्ली ले गए थे इनको। तो इनको बार बार आने जाने में, गांव से दिल्ली आने जाने का उस समय कोई साधन नहीं थे। तो ताऊ जी बोले कि भाई इसको वही रख लो दिल्ली पे। और वहाँ इन्होंने धीरे धीरे देखा भाई पापा और चाचा जो कुश्ती कर रहे हैं, किस तरीके से दाव पेच लगाने होते हैं, वही से इनकी स्टार्ट हुई थी सर। और वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान के बारे में अगर मैं बताऊं तो लगभग 10 साल की उम्र में इन्होंने कुश्ती शुरुआत की थी। और जब ये बहुत ही छोटे थे, 10 साल की उम्र में इन्होंने कुश्ती की शुरुआत की थी। और मतलब चाचा से और पिताजी अजीत सिंह से, दोनों से प्रेरित होकर के ये कुश्ती में आए और दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस की, अपना अभ्यास किया। और इसके साथ साथ वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान गांव और देहात के जो दंगल थे, जो ब्रहोड़ दंगल हो चाहे खानपुर दंगल हो, वहाँ पर भी इन्होंने अच्छे अच्छे पहलवानों को पटकनी दी है और अपना नाम का परचम लहराया है। और सबसे बड़ी बात, 3 बार के डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट और 2 बार के कांस्य पदक विजेता, 5 बार ये डेफ ओलंपिक खेल चुके हैं और 6ठे ओलंपिक की तैयारी है। तो वीरेंद्र जी, 6ठे ओलंपिक में कौन सा मेडल रहेगा? ये बोल रहे जी अपनी तरफ से तैयारी हम पूरी करेंगे, बाकी भगवान की मर्जी, उनके ऊपर डिपेंड। वीरेंद्र सिंह ने 2005 में गोल्ड मेडल लिया, 2009 में ब्रॉन्ज मेडल लिया है, 2013 में ब्रॉन्ज मेडल लिया, 2017 में फिर से गोल्ड मेडल लिया, 2021 में फिर से गोल्ड मेडल लिया। और इसके अलावा 2008 ऑर्मिया, 2012 बुल्गारिया, 2016 ईरान में विश्व बधिर कुश्ती चैंपियनशिप में भी इन्होंने अपने जीत के झंडे बुलंद किए। वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग 2007 में गोल्ड। और इनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इनको भीम अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री से सम्मानित किया हुआ है। और इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, मूवी द म्यूट रेसलर के नाम से, जो 45 मिनट की है। कभी मौका मिले तो ज़रूर देखें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये रही कि ये पहलवान कहीं ना कहीं अपने देश के सिस्टम से पराजित हुआ है और जो इनामी राशि थी इनको, उसमें भी कटौती की गई। और इसके अलावा जो देश का सिस्टम था उसके बारे में कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह लाचार दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी अचीवमेंट अगर किसी खिलाड़ी के पास है तो वीरेंद्र सिंह ने कहा था उसके बारे में बताएं। इतनी बड़ी उपलब्धियां होने के बावजूद भी खेल रत्न जो इनको मिलना था उसका कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया है, जिसके कारण ये काफ़ी बार जो है प्रयासरत रहे। बलवान जी से पूछेंगे, 2025 में डेफ ओलंपिक के 6ठे ओलंपिक में ये जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर?
बच्चे हैं 2। एक का मनदीप नाम, एक का मनदीप है, एक का खुशी है, एक लड़की एक लड़का है। हाँ, दोनों ही अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, खूब अच्छी तरह से आपको समझ पाते हैं दोनों, समझ लेते हैं। बातें करते हैं आपसे। अच्छा। और जो इनकी पत्नी है वो भी इन्हीं की तरह मूक और बधिर है। दोनों ही दंपत्ति मूक बधिर होने के बाद भी काफ़ी लंबा संघर्ष इन्होंने किया है और बच्चे बड़े स्मार्ट हैं और बड़े अच्छे हैं और साथ में दोनों ही बढ़िया तरीके से बातचीत करते हैं। और वीरेंद्र सिंह यहाँ पर होली के ऊपर जो है अपने परिजनों के पास आए हुए थे और आगे इनकी जो भी उपलब्धियाँ होंगी उनके बारे में फिर एक बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए